नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आंगनवाड़ी वर्कर्स के 2 दिवसीय धरने के आज दूसरे दिन भारी संख्या में झज्जर जिला मुख्यालय के मैदान पर वर्कर्स और हेल्पर पहुंची। भारी संख्या में पहुंची वर्कर्स और हेल्पर ने एक स्वर में कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, उनसे झूठे वादे करती है, कोई वादा लिखित में नहीं करती। उनका कहना है कि इन झूठे वायदों के कारण पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर में भारी रोष बना हुआ है। इन लोगों ने कहा कि सरकार समय रहते चेत जाए, वरना आने वाले चुनाव में सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं धरना स्थल पर और देखते हैं किस प्रकार से ये नारेबाजी कर रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स और क्या कहा इन लोगों ने। प्रधान जी, आज भीड़ देख के आप लोग भी गदगद हैं कि पूरे जिले से वर्कर्स और हेल्पर आए हुए हैं। आज दूसरा दिन है, क्या कहेंगे आप? दूसरा दिन क्या सर, मेरा तो ये मानना है कि जब हर दिन बढ़ेगा, जो आज भी किसी कारणवश नहीं आ पाई है या फिर कोई ना कोई जिसके प्रॉब्लम रही है, वो हर बार भीड़ क्यों रहेगी। मतलब गिनती में आज जो वर्कर कम है किसी रीजन से, जब धरना चलेगा तो यही भीड़ होगी। हमारा मकसद सिर्फ सरकार को ये दिखाना है कि इस जगह पर हमें यूँ बिठाना चाह रहे हैं या हमारी समस्याओं का समाधान करना चाह रहे हैं। तो सरकार से हमारी एक रिक्वेस्ट है, बल्कि मांग को छोड़कर हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब इसको मान लिया जाए। जो नॉर्मल हालात चल रहे हैं उनको बिना बात से बुरे हालातों में ना बदलें, क्योंकि मातृशक्ति जब यहाँ पर सड़कों पर आएगी तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैं सिर्फ एक सरकार से लास्ट बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन बहनों की आवाज़ सुने और जो इनका बनता है, मतलब सरकार को जो ठीक लगता है वो दे दे। हमने कभी नाजायज़ मांग नहीं की है। अगर नाजायज़ मांग है तो उसको आगे सरकार बोल दे कि ये मांग आपकी नाजायज़ है, हम उस मांग को हटाने के लिए या फिर मतलब उसको आगे पीछे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बाकायदा बताएं कि कहाँ नाजायज़ मांगा गया है तो और हमारी बात की मांग। और आगे जाके कुछ होगा। जहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं इतना विश्वास दिलाऊं, यहाँ खड़ी हूँ वैसे ही अंदर खड़ी रहूंगी, अंदर होंगे आगे जाऊंगी तो भी यूँ एक भी बात में, मेरी बात में हरक फर्क नहीं मिलेगा। जिस दिन हरक फर्क मिल जाए उस दिन मैं यहाँ तो खड़ी ही नहीं मिलूंगी। फिर आपको ना मैं कोई सफाई दूंगी ना मैं खड़ी होंगी। आपके धरने का दूसरा दिन है। आज आपके साथ जो वर्कर्स के साथ हेल्पर भी आई हुई हैं, तो आज दूसरे दिन क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे जी, आज हमारी हेल्पर वर्कर दोनों आई हैं कि हम इस सरकार से बहुत ही दुखी हैं कि हमारा मानदेय बहुत कम है, काम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमारी दोनों हेल्पर वर्कर में इतना गुस्सा है, या तो जी हमारा बिल्कुल ही ख़त्म कर दो इस विभाग को, या हमारे ऐसा तो कर दो कि हम अपने बच्चों को पढ़ सकें, जिस पोस्ट पर लगाए उनकी सेवा कर सकें अपने लाभार्थी। तो अभी जो आपका पहला कल का दिन गया, आज दूसरा दिन भी है, कुछ सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा कोई संदेश आया वार्ता के लिए? ऐसा कोई संदेश नहीं आया हमारे पास। तो अब आगे ना 2024 में चुनाव भी हैं। हाँ जी। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे जी, या तो ये सरकार हमारी मांगे मान लेगी, हम ये ना कहते हमारे पक्का ना करते, हमें ऐसा 26,000 तक मानदेय हमारा कर दिया जाए जिससे हमारे बच्चे भी पढ़ जाए और हमें नौकरी करने में थोड़ा सा हौसला बढ़े। कि नहीं तो जी हम तो 24 में बिल्कुल मोदी सरकार के खिलाफ जाएंगे। तो आज ये 2 दिन हो जाएंगे, इसके बाद हम तो आगे की रणनीति बनाएंगे जी, रोड जाम करेंगे, रोड पे बैठेंगे सभी। हम वैसे भी रोड पे हैं, सरकार हमें मानदेय के नाम पे कुछ दे नहीं रही, अधिकारी हमारे पीछे लग रहे हैं। हमने तो वैसे भी रोड पे ही बैठना है, रोड पे बैठना ही हमने ठीक समझा। सारी बहनें का ये राय है, सभी बहनों की एक ही सहमति है, या तो कुछ हमारा बढ़ जाए नहीं तो रोड पे बैठना मंजूर है। और मोदी सरकार को तो हम बिल्कुल दिखा देंगे जी, बिल्कुल। या तो हमारी कुछ बातें मांग मान ली, नहीं तो हम तो बिल्कुल नहीं आने देंगे जी। एक डोर टू डोर सर्वे करेंगे, काम हमारा है ये एरिया का। तो अभी आप ये देख रहे हैं कितनी भारी जो भीड़ है ये आई हुई है झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर, जहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर जो हैं आज ये दूसरा दिन है हड़ताल का, धरने का, तो ये बैठी हैं। तो देखिए आप कितनी संख्या में वर्कर्स और हेल्पर्स जो है यहाँ पर पहुँची हुई हैं। बताइए। हमारी तो जी मांग 5 है सरकार से, काम हमारे से कितना है लो, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, अब भी कर रहे हैं हम तो जी। जितने साल से सन 1972 में लगी थी तब से अब तक वर्कर कोई ठाली नहीं रहती जी, पूरा दिन काम पर लगी रहे। पर सरकार थोड़ी सी सैलरी दे दे जी, जिस तरह वर्कर का घर चल जाए, उसके बच्चे पढ़ जाए। फिर सरकार मान न्यूनतम वेतन दे दे तब भी काम चल जाना जी। महंगाई भत्ते से जोड़ 3 बार तो दे दिया महंगाई भत्ता, और फिर चौथी बार कट कर दिया। यह क्या मतलब जी, कर्मचारियों का जैसे ऑटोमेटिक है वैसे ही सरकार हमारा सिस्टम कर दे भाई। साल में
एक बार 2 बार महंगाई बता दे देता, क्यों हम रोड पानी का बैठा, जिनमें कोई शौक नहीं है रोड पानी का। एक जी मोदी सरकार घोषणा करते हैं और फिर खट्टर नहीं देता जी, ये भी तो गलत बात है। उस दिन तो हम बैठा दिए सब मन की बात को सारी की सारी स्क्रीन लगा कर LCD पर सारी बहनें बैठा दी, खुश होकर आए थे सुनकर अभी मोदी ने हमारे 1500 रुपये 750 बढ़ा दिए। लेकिन जी बाद में पता चला खट्टर सरकार दे ही नहीं रही, तो जी कितनी मायूस हुई है वर्कर, उस टाइम पर कितना दुख है वर्करों को। जब तो हमने दिवाली को सोची, दिवाली से 10 दिन पहले तोहफा दिया था कि अभी अच्छी दिवाली बन जाएगी हमारी, फिर बाद में पता चला जी तो मिल रहा है कौन है, 5 साल 6 साल हो गए जी वे भी नहीं मिले ना। वो महंगाई भत्ता दे रहा जी, 3 बार देकर फिर कट कर दिया महंगाई भत्ता भी ना जी, न्यूनतम वेतन दे रहा, कुछ तो दे सरकार है। आपने बता दो 6 साल हो गए, उसके बाद सैलरी 1 रुपया नहीं बढ़ाई, तो 6 साल में महंगाई कहाँ जा लीजिए। आपने देख लो 6 साल पहले गेहूँ 1700 रुपये क्विंटल था, 2300 रुपये क्विंटल जा लिया। घी देख लो, दूध देख लो, कुछ भी देख लो, 2018 में दूध 40 रुपये किलो आया था, 70 रुपये किलो दूध है। तो सर हमारी तो खट्टर सरकार से ये रिक्वेस्ट है, वो खट्टर सरकार हमारी सुन ले। हमने तो गुट्ठा दबाना जी, हम तो बीजेपी सरकार ने वोट दे देंगे जी, ना सुनेगा तो जी हम भी 2018 में तो जी हम यह हौसला रहे थे आंगनबाड़ी वर्कर कि भाई हमने कुशल अर्ध कुशल में डाल लेगा, क्यों इसने घोषणा करी थी विधानसभा में खड़े होकर ना, तो हमने भी 19 में वोट नहीं दी थी। अब भाई यह सरकार आओगी तो हमने कुशल अर्ध कुशल में डाल लगी, घोषणा कर रखी है, वादा कर रखा है, लेकिन जी बीच तो बाद में वादा खिलाफी कर दी। ईब जी हम से मना हुआ बिल्कुल भी, ईब तो इलेक्शन से पहले ईब अभी हमने कुशल अर्ध कुशल में या न्यूनतम वेतन कुछ हमने देगा तो हम वोट देंगे ना जी। हम बीजेपी सरकार ने एक वोट महीना बिल्कुल शपथ लेंगे इस चीज़ की। और हमारे साथ ये ना सोचे कि एक आंगनबाड़ी वर्कर है हेल्पर का पूरा परिवार जी, जो हमारी माँ है वह भी हम कहेंगे माँ फलाने की वोट दी है, हमारी 100 रुपये नहीं बचे, तो माँ हमारी जी जरूर सोचेगी, भाई भाभी भी सोचेंगे, सब सोचेंगे जिस बात पर हमारी छोरी कितना काम कर रहे हैं, लुगाई के साथ बहुत कुछ जुड़ा उड़ा होगा जी। बस इसने खट्टर ने यह सोचनी चाहिए भी बाणा का कुछ हो जाए तो बाण भी सरकार के बारे में सोचे। बाकी जी सरकार ने नहीं सोची तो हम भी बिल्कुल नहीं सोचा जी। 18 में तो हमारा यो धोखा रहा था कि भाई खट्टर ना अब रह के कुशल अर्ध कुशल की इस दशे में हम सब वोट दे दीजिए खट्टर की, लेकिन आगे नहीं देंगे जी, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा। तो हमने और कुछ नहीं चाहिए जी, चाहे हमने ये ड्रेस ये और कुछ मत दो, लेकिन हमने न्यूनतम वेतन दे दो। जिस तरह हम सेंटर ना छोटी मोटी चीज़ तो हम सैलरी में पूरी कर लें, हाँ थोड़ी हमारी भी इज्जत हो जाए जी, बड़ी मोटी समाज में क्या इज्जत हमारी 12,961 रुपये मिल रहा है। आपने बता दो आज गुजारा हो उसका 12,961 में नहीं हो सकता, तो यह